राजमहल की सीट ये भी काफी दिलचस्प सीट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यहां से 2 बार से विजय हांसदा सांसद रहे हैं, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए ताला मरांडी के साथ लोबिन हेम्ब्रम भी चुनावी मैदान में है। तो अब लोबिन हेम्ब्रम के मैदान में कूदने से ये जो जंग है राजमहल की, ये जंग कितनी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। रंजन जी, ये जो राजमहल की सीट है, इसका जो मिजाज रहा है या यहाँ जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ है, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर आप राजमहल की बात करें तो यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम के चुनाव लड़ने से ये चुनाव जो है वो दिलचस्प हो गया है। अगर आप यहाँ पर डेमोग्राफी देखें और जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो मुस्लिम और आदिवासी, अगर इन्हें ही आप जोड़ दें तो ये लगभग 65 से 70% के बीच में पहुंच जाता है। तो अगर जिस प्रत्याशी को भी इन दोनों का समर्थन एक साथ मिल जाए तो फिर उसके लिए हार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम के चुनाव लड़ने से ताला मरांडी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो आदिवासी वोटर्स हैं वो तो तीनों तरफ अपना हिस्सेदारी देंगे ही, वो बटेंगे ही। मुस्लिम वोटों में भी जो है यहाँ पर सेंधमारी हो सकती है अगर लोबिन हेम्ब्रम उन्हें ये विश्वास दिला पाने में सफल हो। हालांकि अगर आप इस चुनाव को देखें तो ट्रायंगुलर फाइट जो है, अगर हम गिरिडीह और एक हमने लोहरदगा में देखा था और ये तीसरी सीट है जहां पर जो है अपना असर डाल सकती है, तो क्या लोबिन हेम्ब्रम उतने जोर से लड़ रहे हैं या जो पब्लिक है उन्हें उस तरह से ले रही है कि ये मुख्य मुकाबले में है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर आप देखिए तो यहां पर अगर बीजेपी की तरफ से आप देखिए तो उसकी जो सारी संभावनाएं हैं वो इस पर टिकी हैं कि लोबिन हेम्ब्रम कितना वोट लेकर आ पाते हैं और पोलराइजेशन किस तरह से होता है। देखिए, विजय हांसदा चूंकि 2 टर्म से आपको सांसद हैं तो एक उनके लिए कुछ नाराजगी भी दिखती है लोगों में, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से देखें कि जेएमएम का उन्हें पूरा सपोर्ट है और कल्पना सोरेन ने वहां उनके लिए जाकर कई सभाएं की, जो तमाम स्टार प्रचारक थे वो वहां पर पहुंचे, जो जेएमएम की ओर से जा सकते थे सभी ने वहां पर चुनाव प्रचार किया है। इसके अलावा अगर आप देखिए बीजेपी की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई है और जो जितने स्टार प्रचारक पहुंचे, जब प्रधानमंत्री ने दुमका में सभा किए थे तो वहां उस मंच पर आपको ताला मरांडी भी मौजूद थे। इसके अलावा विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के आपको मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभा लगाई गई ताकि वो आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। आपको बताऊं कि जो कोडरमा से बीजेपी की प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा देवी, उनका मायके भी संथाल में ही है, तो वो भी यहाँ पर जो दुमका और राजमहल के लिए जो है वो जमकर प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा चतरा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कालीचरण सिंह, उन्हें भी वहां बुलाया गया है ताकि जो भूमियार वोटर्स हैं उनको वो बीजेपी के पाले में कर सकें। तो चूंकि ये आखिरी दौर का मतदान होना है और तो यहां पर जो प्रचार हो रहा था तो सभी ने सब कुछ झोंक दिया था और राजमहल सीट भी उससे अलग जो है वहां पर आपको नहीं दिखेगा। अगर हम राजमहल सीट की ही बात करें तो यहां आपको बता दें कि 17 लाख से ज्यादा मतदाता जो है यहां अपने मताधिकार का प्रयोग 1 जून को करेंगे, जिसमें कि पुरुषों की संख्या अगर हम कहें तो 8,51,000, महिला जो हैं वो 8,53,000 और थर्ड जेंडर जो हैं वो 10 वोटर हैं और कुल प्रत्याशी यहां पर 14 हैं। वोट प्रतिशत 2019 में यहां लगभग 72% वोटिंग हुई थी। तो ये एक ऐसा जोन है जहां पर कि जो परसेंटेज ऑफ वोट होता है, जो कास्ट होता है, वो हमेशा अपर साइड में रहता है। तो एक बार फिर से हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर से ज्यादा मतदाता घरों से निकलेंगे और वोट करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप राजमहल की बात करें तो राजमहल में भी मुकाबला दिलचस्प बन गया है। अभी ये त्रिकोणीय दिख रहा है, विजय हांसदा वर्सेस ताला मरांडी, और फिर इन दोनों को चुनौती दे रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला मतदान वाले दिन किस तरह से रहता है, क्योंकि अभी जो समय बचा हुआ है, अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और मतदाता
अपना मन बनाएंगे। चलिए, तो और अभी भी आज की- प्रत्याशियों का काम जो है वो खत्म नहीं हुआ है रंजन जी। इस वक्त जो तमाम स्टार प्रचारक हैं पूरा जोर आखिरी चरण में लगाते हुए नजर आए। कल्पना सोरेन भी पहुंची थी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी पहुंचे थे और तमाम जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए इन्होंने चुनाव प्रचार किया।